तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तुम्हारे साथ है, उनके पास तुम्हारे साथ है। बोलो भारत माता की जो नहीं है साथ में, जॉर्ज रंग की टक्कर से जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉक में परेड ग्राउंड से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज परेड ग्राउंड में आ रखे हैं दोस्तों, और यहाँ पे उपनल कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन सम्मान, वेतन और सम्मान अधिकार के लिए चल रहा है। ये जो उनका आंदोलन चल रहा है, इसको आज तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं और 6वें दिन भी आंदोलन जारी है। और आज इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, सब आपको दिखाते हैं। चलो आपको मिलते हैं फिर आगे। ओके जी भाई साहब नमस्कार। मेरे साथ में आज ये रमेश डोभाल जी हैं जो उपनल के जिला महामंत्री जी हैं। तो सर अभी जो आज का जो उपनल का यहाँ पे इतना बड़ा वो चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सारे मेरे उपनल के साथ में पूछते हैं क्या क्या चल रहा है, क्या वहाँ क्या होता है, इसलिए इसलिए आया था। तो आप जरा भाई साहब, आपका स्वागत है मेरे चैनल में, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। पहले तो भाई साहब आपका प्रणाम जी। ये जो कर्मचारी है ये 16-17 सालों से विभागों में काम कर रहे हैं। जी जी सर। प्रत्येक डिपार्टमेंट है, यूपीसीएल, वन विभाग, जल संस्थान, हर डिपार्टमेंट में हमारा उपनल कर्मचारी है। जी जी। और ये है 15-16 सालों से काम कर रहे हैं। जी जी। ये इनकी पीड़ा है कि हमें नियमितीकरण या समान काम का समान वेतन दिया जाए। जी जी जी। माननीय हाई कोर्ट का भी आदेश हो रखा, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो रखा कि उत्तराखंड में 22,000 उपनल कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का 15 अक्टूबर 2024 को फैसला आया कि उत्तराखंड में 22,000 कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। और इसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की कि उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। और बाद बाकी समस्या ये है कि ये वर्षों से लोग हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ा है कि हमें एक बार परमानेंट किया जाए। जी। और आप एक मिनट आपको टोकना चाहता हूँ जरा। मैंने कल एक न्यूज सुनी थी कि उपनल कर्मचारी जिनकी ये 2018 तक 10 साल की सर्विस हो गई, वो लोग पक्के होने जा रहे हैं। क्या ये न्यूज सही है? सुनने में तो आ रहा है, पर कुछ ना कुछ मिले, पर एक बार हमारा एक अस्तित्व बन जाए सरकार में कि हमारा कोई बैठने का अड्डा, या जैसे सरकार में एक तंत्र रहता है, जैसे कोई राज्य कर्मचारी का तंत्र रहता है, वैसे हमें उस तंत्र में बांधा जाए। तो उसके ऊपर हमारी आस रहेगी कि जो हमारा कर्मचारी आज लगा है तो कल के दिन 10 साल बाद अगर वो परमानेंट होता है तो आस रहेगी कि वो कर्मचारी परमानेंट होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा भाई साहब, मैंने एक चीज आपसे जाननी थी थोड़ा सा, जो मेनली जो आपको धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है? ये हमारा 10 तारीख से चल रहा है। मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हमें नियमितीकरण या समान काम का समान वेतन दिया जाए। कोई कंडीशन रखी आप लोगों ने? कंडीशन रखी कि देखो, पहले से हम धरना प्रदर्शन भी करते थे, खाली मंत्रियों के कहने से उठ जाते थे। शासन ने हमारे समितियां 6 बार बनाई कि समिति की रिपोर्ट, डाटा इकट्ठा करने का रिपोर्ट। डाटा का इसका हमारा जो उपनल का कोई डाटा ही नहीं है सरकार के पास। ये डाटा इसका हमारा अपना लेवल ही नहीं है सरकार के पास। विभाग में जाए चाहे शासन में जाए, हमारा कोई लेवल नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सब लोग इस बार, हम सब लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार हमें ये नहीं कह रहे कि आप हमें 22,000 कर्मचारी एक साथ किया जाए, कुछ नियम बना दो, कुछ धारणाएं बना दो कि ये लोग योग्यता के अनुसार या कुछ भी चीजों के अनुसार आपको विभागों में उस पद पे या पद के सापेक्ष में दिखा जाए, कुछ भी नियम बना दो। मेनली वैसा आपका ये कि समान वेतन और समान अधिकार, जी, इसी चीज की लड़ाई जो यहाँ पे चल रही है, जी, उसी चीज की लड़ाई। और ये कहाँ तक पहुँचे? कुछ अभी तो कहाँ तक पहुँची, देखो हमारे यहाँ 22,000 कर्मचारी है। 22,000 कर्मचारी उत्तराखंड में 13 जनपदों में। अब 22,000 तो सरकार देखती है हमें 22,000 की निगाह से, और सरकार के पास तो 22,000 का डाटा होगा। और वो डाटा 3 सालों से अभी तक पूरा नहीं गया सरकार के पास। वो हमें डाटा में बांधते रहती है, हर समय कमेटी बनाते रहती है। तो हम कहाँ अपना अस्तित्व दिखा सकते हैं? चलो ठीक है, ये बताइए, आप कुछ और जिलों से भी यहाँ पे उपनल कर्मचारी आ रहे हैं मेरे ख्याल से? मैं बोर्ड देखा था, ये रुद्रप्रयाग, जी, रुद्रप्रयाग, समूह 12 हमारे पूरे 12 जनपद
13वां जनपद देहरादून है, तो सब जनपदों से कर्मचारी आए, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हर जगह से कर्मचारी है और छोटे छोटे जगह से हमारा कर्मचारी आ रखा था। छोटे विभागों में भी हमारे कर्मचारी है। चलो वो बात ठीक है। अभी हम जो आज ये या जो आपके उपनल के अधिकारीगण गए थे, ऑफिशियल गए थे मिलने के लिए, वो मंत्री से मिलने गए थे क्या? मंत्री से मिलने गए थे, आगे मिल के तो आ गए। तो उन्होंने खाली अब क्या बोला, ये बोला कि अभी कुछ सोचेंगे जी, सोचेंगे जी सोचेंगे। चलो वो मंत्री जी को सोचते रह जाए और आगे आप लोगों की क्या मेरी यही अपडेट जरूर आगे देते रहेंगे। चलो वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में प्रदेश संयोजक श्री विनोद गोगियाल जी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा वो भी हमारे कर्मचारियों को संबोधित करें। अभी तो लड़ाई है, समझिए ना चालू क्या है इसका मतलब, अभी तो भी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये सच्ची परीक्षा है। अभी हमारी कुछ आने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है। आज जो बैठक हुई माननीय सुमन जी की अध्यक्षता में, वहाँ पे सेक्रेटरी लोग मिले, हालांकि सेक्रेटरी लोग हमसे नहीं मिले, हम लाली मंत्री से मिले। मंत्री जी सीधे कहना है कि भैया मैं तो सब कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मेरी रिपोर्ट जो है 1-2 महीने बाद आएगी। तो मैं कहता था मैं कोई दिक्कत नहीं है। हमने मंत्री जी से कहा समान वेतन तो दे दो, आप एक सर कमेटी रिपोर्ट दे दी, इसके लिए तो मैं टाइम दे दिया, वेतन में कोई दिक्कत नहीं है, पर समान कार्य समान वेतन दे दो। उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता। हमने कहा हम भी नहीं हो सकता है, तो जब तक नहीं होगा तब तक बटे सब तैयार है, प्रोमिशन है। अभी पहले वाली बात होती तो लोग बोल रहे हैं वो करके आ गया, साठ करके आ गया वहां से, अभी हम उठा देंगे। इस बार नहीं होगा, इस बार हमने तय किया है, आमंत्रित हमने किया, न्यूज हमने दिया है, अभी नहीं याद करेंगे। सम्मान की लड़ाई है, जिसको हमने आर पार बोला है। सम्मान की लड़ाई ये गुमराह करने वाली सरकार है, अधिकारियों में गुमराह कर रहा है और मंत्रियों में गुमराह कर रहे हैं और मुख्यमंत्री में गुमराह कर रहे हैं। पहले बैठक होती है तो अधिकारी लोग बोलते हैं कि भाई 2-3 दिन में आपको समान कर समान दे देंगे। जिम्मेदार अधिकारी जो इसमें इतने बड़े जिम्मेदार अहदे में बैठे हैं और इतनी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो कहते हैं 2-3 दिन में आपको समान कर समान मिल जाएगा। ये पहले दिन की घटना है, पहले दिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कैबिनेट होती, फिर सब कमेटी। अब तो जो लास्ट हुई थी इनकी सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की, वहां से भी छाल लगे और छाल, ठीक है। अभी इन्होंने सोचा कि आज थोड़ा सा माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको ले लेती, इनको फिर अब कल से लट बजा देंगे, इनको भाई हमारे पास है और भगवान करने वाला है। आपका संघर्ष नहीं बेकारी जाएगा, भूमि है यहाँ दे दिए कहूँगा वहां होता है, यहाँ कितने लोग रुपये तो बिना सुनो और जेल में डिप्रेस के वो कुछ से कुछ हो जाए। और जब भी ऊपर कर्मचारी रोड में रहे हैं, बहुत सारी लोगों की कुर्सियां भी गई है, ध्यान है। और वो लोग ये किसी और संकेत भी कर रहा हूँ भाई, जब कोर्ट ने मान लिया, मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, तो मैंने तो मेरा ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है जो हमारे मैटर में आग लड़ा रहे हैं, सबसे पहले उस अधिकारी को छुट्टी मिल जाए। उसके पास नहीं है, किसी डिसीजन लेने के पावर नहीं है, तो उसको बदल दिया जाए, नए अधिकारी देखा जाए। ये उपनल का आंकड़ा चुकाने के लिए कर्मियों का, आप लोगों का, ये हमारी ताकत है, या आप लोगों की शक्ति है कि आप लोगों का डाटा चुकाने के लिए प्रमुख सचिव कार्मिक सैनिक कमेटी का गठन किया गया है, आंकड़ा चुकाने के लिए, डाटा चुकाने के लिए। कितनी बड़ी पावर है आप लोगों को?
और उस आंकड़े चुकाने के लिए भी उस कमेटी को कितना टाइम लगा? 5 महीने। अबे आज से तो डिजिटल युग है। आटे को बोलते मैं आटे डाल देता हूँ उधर में, 1 महीने में जवाब आ जाता, 1 महीने में जवाब आ जाता भाई ये आटे के डालता है। तो ये सब गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा संघर्ष को तोड़ेगी। हमारा जो ये संघर्ष है उसका क्या है? प्रतीक्षा इम्तिहान लेने का घुमाया जा रहा है। तो साथियों डरना नहीं है। अब अपनी शक्ति जब तक हमने दिखाई नहीं, जब आज दिखा रहे हैं इसे डबल हुआ हमने जब तक शक्ति नहीं दिखाई तब तक ये नहीं मानने वाले। साथ एक है, साथ एक ही है वैसा। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब इतनी ही संख्या में नहीं, अभी तक तो हमने मेडिकल तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी इनके कहने में जिन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया कि 2 कदम तुम चलोगे तो 2 कदम हम भी चलेंगे। हमने कहा आप 2 चलेंगे, हम 4 चलेंगे। उसी पर से हमने सुंदर तिवारी मेडिकल कॉलेज की सेवाएं बात इनके सत्य में। पर आज उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया अपने प्रचार को कि हम भी कल से तालाबंदी कर देंगे सुंदर तिवारी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। अरे होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। जो पुनल की बात करेगा वो करके बात करेगा, जो पुनल की बात करेगा वो करके बात करेगा। और अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। खाना सब बन चुका है, जो इंटरनेट खाना सब बन चुका है। खाली ये हमारा इम्तिहान लेने की है, हमारी ताकत। और मुझे 100% पता है कि जिस जोश जुनून के साथ आप लोग को ये है उसकी तुरंत जोश और जुनून के साथ आप करने वाले हैं, मुझे पता है। क्योंकि अभी तुरंत इन लोगों का नहीं आपका इतने आपको करना है। इस सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करनी है कि अपने भविष्य के लिए प्रेड ग्राउंड में आना है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पकड़ा दे, पकड़ा दे। अभी तक कितनी बातें होगी? 7 बातें भी पहले क्या होता था? पहली वार्ता में हम घर चले जाते थे। अब वो क्या हुआ? देखो यहाँ लोग की बात करते, आप लोग की सकती है। हमने 7 बातें करा दी, 7 बातें। इसके कारण आप लोगों के शक्ति और संघर्ष के कारण, उन बहुत शक्तियों के कारण जिनको एक आस और उम्मीद के साथ जाता इस विषम परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ रहा है। और मुझे इसी तौर पर मेरे को से फिक्र है कि उस कर्मचारी का भी जमीन जगेगा तो इस संघर्ष को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहा होगा निश्चित तौर पर। और मैं पुनः आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ और पुनः आपको क्या बोलने वाला हूँ, आश्वासन का पुनः आश्वासन करूँगा। भैया ये झूठी सरकार है, आश्वासन आपने हमको किया है कि हम जब
अस्पताल में इसलिए कहता कि हम बराबर हेल्प करेंगे। और जो हमने ठान रखा है एक दिन पहले दिन से सब उठेंगे, बाइक से नहीं टारगेट से उठेंगे। आज हम किससे उठे? बाइक से कि कोई आ गया हमें छलने के लिए, हमें बदलाने के लिए, भाइयों हम बहुत अच्छा करने वाले आपके वो बहुत अच्छा है कि आज रोड पे बिस्तर लगा है, खुली आसमान के नीचे अपने बाल बच्चों को छोड़ करके आज यहाँ पे हमने दिखाया गया। आज बच्चे परेशान है, आज वो पेशेंट परेशान है, आज वो एसटीओ परेशान है। इसके एक चक्कर धारा किसका है? झूठा आश्वासन। तो हमें बनाने का काम किया गया था। तो साथियों निश्चित रहे और जो कफन मान के हमारे हैं, अगर हम निश्चित तौर पर जो आपने आश्वासन दिया है तो हिंद में करेंगे। बोलो भारत माता की देंगे तो कसम है ना, जिसको आप प्यार करते हैं और जिसकी शादी नहीं होगी वो खुद का कसम। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा तो संघर्ष जारी है और आप लोगों का भी जारी है। जब आप अगर हमारा संघर्ष बराबर करेगा तो निश्चित तौर पे संघर्ष एक दिन कामयाबी छुएगा। मिक्स गोभी चावल ऊपर बैठा है, मटर मिक्स गोभी मैंने बोला ये वैसे झूठ बोला। आप इस संगठन 7 आदमी ले हो मेरे आज मैंने आलू गोभी की सब्जी और पूरी, ठीक है। जिसने यहाँ नमक खा दिया ना वो कहीं नहीं आता। उतना नमक ये तो मैं बोलता हूँ जो 5 लोग आते आप भोजन करने चाहिए, ये मेरा भोजन नहीं है, ये हमारे प्रसाद नहीं महाप्रसाद। तो आप निश्चित रहिए, विश्वास रहिए हमारे पे, पीड़ित रहिए, कोई बात नहीं। शक्ति कब तक लेगी सरकार हमारी शक्ति? जो नहीं है साथ में, कटोरा ले लो हाथ में, जो नहीं है साथ में, जॉर्ज रम की टक्कर से, जॉर्ज रम की टक्कर से। तो साथियों हिम्मत नहीं हारनी, निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, निराश नहीं होना है। निश्चित तौर पर एक दिन निश्चित एक दिन विजय जरूर होगा। और ये देखिए दोस्तों, आज उपनल के किसी कर्मचारी का बर्थडे भी है, तो जिन्होंने अपने बर्थडे का मनाने का एक अच्छा सा अंदाज दिखाया। उन्होंने सोचा क्यों अपने दोस्तों के बीच, जब सारे दोस्त में धरना प्रदर्शन पे बैठे तो क्यों ना अपने से जो बर्थडे है दोस्तों के बीच धरना प्रदर्शन पे ही मनाया गया। तो बस दोस्तों उसी की तैयारी चल रही। ये देखिए केक आ चुका है और केक में स्टिक लगाई जा रही है, केक बस उसी की तैयारी, बर्थडे की तैयारी चल रही है। यहाँ पे बर्थडे, ये देखिए बर्थडे सरदार जी का है और सरदार जी ने खुशी से यहाँ पे केक को सब मनाया। उनके सारे फ्रेंड जितने भी उपनल के फ्रेंड है सब इकट्ठा हो चुके हैं। और ये देखिए आ रही
इनका बच्चे हमारे मेरे जिला अध्यक्ष देहरादून वो भी हमारे कर्मचारी को संबोधित करें। हेलो, गला खराब है मेरा, ज़्यादा बोल सकता। आप सभी से निवेदन है, बैठ जाइए। वार्ता में गए थे हम लोग, सुबह दुनियाल जी के वार्ता थी हमारी मीटिंग में था। आप लोग बैठ जाइए, हम आपको बताएंगे। अध्यक्ष जी आ गए हैं, आइए सब लोग बैठिए, तभी हम बताएंगे। गला खराब है, जोर से नहीं बोल सकता, इसलिए आइए। हम वार्ता में गए थे और हमारे साथ वार्ता हुई वहाँ पे, वो सारा डिटेल हम बताएंगे आपको। आप सब आइए, 5 लाख का सही है सारे लोग। पीछे जितने लोग हैं आगे बुला लो। हम तो सोच रहे थे हमारा इंतजार करोगे आप, यहाँ तो सब खाली हो गया। क्या ऐसी लड़ी जाएगी लड़ाई? अरे आप लोग परमानेंट होने जा रहे हो, इतना आसान है क्या? है ये सारी मैट में खाली पड़ी है यहाँ पे। हमारे 6 लोग वार्ता में गए थे, लगभग आधे से 1 घंटा हमारे वहाँ पे चर्चा हुआ है। विस्तृत रूप से बताएंगे आप सब लोग आइए, बैठिए। ठीक है, समय कोई ज्यादा नहीं हुआ अभी। मैं आपको भी बता दूं, जो बाहर से आए हुए कर्मचारी हैं उनको भी बता दूं, 10 साढ़े 10 बजे के बाद कोई भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, 12:30 बजे के बाद कोई गद्दे की व्यवस्था नहीं होगी, 1 बजे कोई गद्दे की व्यवस्था नहीं होगी। 12 बजे तक आप रमेश चौहान से मेरी जिला कार्यकारिणी तो आप बता सकते हैं आपको रजाई चाहिए, गजाते हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और रहे मेरे देहरादून जनपद के कर्मचारियों को, आप चाहे मेरे डिपार्टमेंट वन विभाग से हो, चाहे कृषि विभाग से हो, चाहे उद्यान विभाग से हो, किसी भी विभाग से हो, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अपना छोटा भाई, बेटा, बच्चा समझ के मुझे माफ करना जो मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और आप लोगों की सभ्यता इस बार निर्णायक भूमिका अगर रहेगी तो देहरादून जनपद की रहेगी। आपको बता दूं, अगर देहरादून जनपद अग्रिम पंक्ति में रहेगा तो आपका कुछ अच्छा रहेगा। साथियों, मैं पहले भी यहाँ से कई बार बता चुका हूँ कि देहरादून में हमने पिछले 2 महीने से सर्च अभियान कराया है। प्रत्येक डिपार्टमेंट में अपने जहाँ भी हमारा एक कर्मचारी होगा, हर विभाग से प्रोजेक्ट की आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाना। और मैं सबसे ज्यादा जो रात को यहाँ रुकते हैं, वो चाहे मेरे डिपार्टमेंट का हो, वो थोड़ा सा सभ्यता से प्रयोग है। सभ्यता को जो अपना जो नेचर है, ठीक है, जो आप करते हैं हमें पता है, ठीक है, चलता है। और फिर भी हमारे साथ ज्ञान मातृशक्ति रहती, बहने रहती, जो हमारी मातृशक्ति है वो भी किसी की माँ, बेटी, बहन है। आप अपने लिए क्या उन्होंने तो यहाँ रुकी महिलाएं, उनके लिए तो रुको। अगर उपनल का अगर उत्थान करना है तो आपको संयम बरतना होगा। उपनल का अगर परमानेंट राजकीय कर्मचारी बनना है तो सबको संयम तो बरतना पड़ेगा। और मैं ये भी बता दूं कि देहरादून की अगर भूमिका रहेगी तो इस बार अच्छी रहेगी। देहरादून की अगर भूमिका रहेगी, हर समय यही होता है कि देहरादून का कर्मचारी नहीं रुकता है। सबको पता है कि देहरादून का कर्मचारी दिन में आता है, 100 रुपए के चल देता है। हमारे कार्यकारिणी की ओर से आपके लिए व्यवस्था है। हमारी उपाध्यक्ष मैडम यहीं पे है, हमारी संगठन मंत्री मैडम मीतू मैडम
जयंती मैडम आप लोगों की सेवा के लिए रुका है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप अपने 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 अंदर संयम बना के रखें, क्योंकि भगदड़ मचाएंगे, लड़ाई में पुलिस आपको नहीं उठाएगी, हमको यहाँ से उठा देगी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग पीछे भोजन तैयार है, आप खाना खा सकते हैं। समस्त कर्मचारियों से मेरी अपील है, पीछे चले जाए और खाना स्टार्ट हो चुका है, खाना खा लें।